Hello, lovely student. Good evening, all of you. Now next chapter, redox reaction. Very important chapter. रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर इस चैप्टर को आप 9th-10th में भी पढ़े हैं। डेफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, तो दोनों बोथ आर सेम। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट माइन्यूटली डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसको हैं? इट इज़ ए नंबर ऑफ चार्ज, इट इज़ ए नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। एटम या एटम के ग्रुप पर जितना चार्ज होता है, चार्ज की संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। Na पर प्लस चार्ज +1, कैल्शियम पर +2, एल्युमिनियम पर +3, सिमिलरली अमोनियम पर प्लस तो प्लस, सल्फेट पर -2 तो -2। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देयर आर 4 रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। First rule, the oxidation number of elements in free state is always 0। फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे सोडियम है, फ्री स्टेट मतलब होता है जब कोई एलिमेंट पर न तो चार्ज लिखा हुआ है और न वह एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच है या दोनों कंडीशन नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। सोडियम का 0, कैल्शियम का 0, आयरन का 0, हाइड्रोजन का भी 0। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एराइज होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। H और H के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों सेम आइटम है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं डेवलप करेगा। और चार्ज को ही बोलते हैं, चार्ज के संख्या को बोलते हैं क्या चीज़? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पर कोई चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। अब तो फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सेकेंड रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट इज ऑलवेज +1। कंबाइंड स्टेट में 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइंड है। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच रहेगा तो उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 हाइड्रोजन के लिए +2, 12 हाइड्रोजन के लिए +12, 22 हाइड्रोजन के लिए 22। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। मेटल हाइड्राइड किसको कहते हैं? जब हाइड्रोजन ओनली मेटल के साथ अटैच रहेगा, जब हाइड्रोजन ओनली मेटल के साथ अटैच रहेगा तो उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, -1, -1, 1 हाइड्रोजन के लिए -1, 2 हाइड्रोजन के लिए -2, 3 हाइड्रोजन के लिए -3। These compounds are metal hydride. Why? Because hydrogen atom is only attached with metal. Third rule है the oxidation number of a oxygen in combined state is always -2। पहले यहाँ तक के मीनिंग समझेंगे। कंबाइंड स्टेट में
वन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच रहेगा, कोई भी दूसरा एलिमेंट रहेगा, तो वह कंबाइंड स्टेट कहलाएगा। और कंबाइंड स्टेट में वन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। CO2 में पूछेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर दीजिए -4। HNO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बोलो कितना? -6। H2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -8 हो गया। क्लियर हुआ ना? अब देखिए एक्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। देखो यहां पर विशेष बात याद रखना, ऑक्साइड 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड, O पर माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड आयन। O2 पर माइनस रहेगा, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। पेरो ऑक्साइड भी बोलते हैं, पर ऑक्साइड आयन। और O2 पर 1- रहेगा, तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। आपको लिखना है पोटासियम ऑक्साइड, तो आप जानते हैं कि पोटासियम पर प्लस और ऑक्साइड पर कितना? माइनस। इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो यह हो गया K2O। K2O को हम लोग पढ़ेंगे पोटासियम ऑक्साइड। पोटासियम पर ऑक्साइड K पर 1 और O2 पर माइनस, इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, एक्सचेंज कर देते हैं। K2O2, 2 हटेगा नहीं, चार्ज सेम रहता तब हटता। K2O2 को पढ़ेंगे पोटासियम पर ऑक्साइड, और K पर प्लस और O2 पर माइनस, इसको हम लोग कहेंगे KO2। कितना अंतर है? K2O को कहते हैं पोटासियम ऑक्साइड, K2O2 को कहते हैं पोटासियम पर ऑक्साइड, KO2 को बोलते हैं पोटासियम सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 ऑक्सीजन के लिए कितना? -2। Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। इसको बोलेंगे बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2, एक ऑक्सीजन के -1, 2 ऑक्सीजन के -2। यह एग्जाम्पल सब कोई सुने हुए होगा। H2O2 बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, परऑक्साइड, जो भी प्रोनाउंसिएशन करे, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लिया, तो इस पर माइनस हुआ, यह इसका खींच लिया तो माइनस हो गया। अरे बात समझिएगा। तो इसलिए 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। और सुपर ऑक्साइड में -1/2, तो सुपर ऑक्साइड में -1/2, तो एक ऑक्सीजन के -1/2, तो 2 ऑक्सीजन का, जल्दी बोलो, -2। एक आम के दाम 8 आना, 2 आम के दाम कितना? 16 आना। एक नहीं बोलल जा रहा है 1 रुपया। अरे वो 1 के -1/2, 1 के -1/2, तो 2 के लिए कितना? -1, कितना? -1। इसको बोलते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड, यह हो गया आपका कितना? -1। क्लियर?
ये अलग से याद रखना है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। थर्ड फोर्थ में लास्ट रूल, द सम ऑफ, फोर्थ रूल है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in a neutral compound is equal to 0, is equal to 0, and in case of iron, and in case of ions equal to number of charge, equal to number of charge। HNO3 पहले यहाँ तक का, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all element present in a neutral compound is equal to 0। यहाँ तक के मीनिंग समझिए। HNO3 इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहते हैं? एटम के ग्रुप को कंपाउंड हुआ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या चीज हो गया? ग्रुप हो गया। HNO3 एटम का ग्रुप होगा और न ही उस पर चार्ज लिखा हुआ रहेगा। यह भी एटम का ग्रुप है लेकिन इस पर चार्ज लिखा हुआ होगा, तब यह न्यूट्रल कंपाउंड नहीं हुआ। यह कैसा कंपाउंड हो गया? न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड में उपस्थित सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है? 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। KMnO4 is a neutral compound, hence oxidation number of potassium plus oxidation number of manganese plus oxidation number of oxygen is equal to 0. K2Cr2O7 is a neutral compound, hence oxidation number of potassium plus oxidation number of chromium plus oxidation number of oxygen becomes equal to 0. But in case of ion equal to number of charge, या आयन हो गया तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चे? चार्ज। SO4 is a neutral compound, SO4 is a neutral compound sorry, SO4 आयन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना? -2। क्लियर? अरे क्लियर? बस इतना ही रूल है। अब आप देखिए, अब आपको कहा क्वेश्चन इस तरह से, पहले सीखना समझना, उसके बाद बोर्ड पर से लिखना। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। सिर्फ आप 2 चीज़ याद रखिए, बस एक लाइन में टेक्निक याद रखिए। हाइड्रोजन का G+1, ऑक्सीजन का -2, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना? 0। बस जिसका निकालना है, मैथ बना रहे हैं कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बी X अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स।
हाइड्रोजन के हो गया +1, नाइट्रोजन के हो गया x, ऑक्सीजन का कितना -6, दैट इक्वल टू कितना 0। सोल्व कर लीजिए। 1 + x प्लस माइनस -6 दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू 6 - 1 दैट इक्वल टू कितना +5 हो गया। आपसे कोई पूछा कि H2SO4 में, अब आपको लिखेंगे नहीं, लिखने का तरीका वही है। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करिए। हाइड्रोजन के हो गया +2, सल्फर के हो गया x, ऑक्सीजन के हो गया कितना -8 इज इक्वल टू 0। सोल्व करिए। x दैट इक्वल टू कितना +6। आपसे कोई पूछा कि H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हाइड्रोजन के +3, फास्फोरस का x और ऑक्सीजन का -8 दैट इक्वल टू 0। सोल्व करिए। x दैट इक्वल टू +5। अब इतना भी बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेंड हो जाइएगा तो आपसे कोई पूछा HNO3 में नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 6 - 1, 6 - 1 +5 हो गया। H2SO4 में सल्फर का तो -8 8 8 8 8 -2 कितना +6। H3PO4 हाइड्रो 8 में से 3 गया कितना +5। क्लियर। अब आपसे कोई पूछा कि NH4 में NH4+ में नाइट्रोजन का बतलाइए, तो x ++ 4 इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज दैट इक्वल टू +1 और x दैट इक्वल टू 1 - 4 दैट इक्वल टू -3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 -2 सल्फर का, तो x +-8 इज इक्वल टू -2, x दैट इक्वल टू कितना +6। क्लियर। अभी उतारेंगे, उतार ली। इस तरह से सीखेगा। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग, NH3 में नाइट्रोजन का, N2O5 में नाइट्रोजन का, NO2 में नाइट्रोजन का, N3H में नाइट्रोजन का, N2 में नाइट्रोजन का, सब में नाइट्रोजन का पूछ रहा है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग, तो सब में लिख लेंगे। एक के लिए, सब के लिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लीजिए x, तो नाइट्रोजन के हो गया x, हाइड्रोजन के +3 +++ दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू -3 आंसर। N2O5 में नाइट्रोजन के 1 नाइट्रोजन के लिए x, तो नाइट्रोजन कितना है 2, 2 के लिए कितना 2x, डायरेक्ट कर रहे हैं -10 दैट इक्वल टू 0, 2x दैट इक्वल टू 10, x दैट इक्वल टू 10/2 दैट इक्वल टू +5 आंसर। NO2 में नाइट्रोजन का x - 4 दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू +4 आंसर। N3H में नाइट्रोजन का 3x + 1 दैट इक्वल टू 0, 3x दैट इक्वल टू -1, x दैट इक्वल टू
-1/3। N2 में फ्री स्टेट 0, नियम से 2x दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू 0/2 दैट इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल से हम एक कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन क्या निकाले, ध्यान से देखिएगा। 5 में नाइट्रोजन का ही निकाले और सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आया है। यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में, जीरो में, फ्रैक्शन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन। मीन्स ना एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी क्वांटिटी होगा और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज वेरिएबल, बदलते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह नाइट्रोजन के +4 आया तो सब जगह +4 ही आए, ऐसी बात नहीं है। इट इज ए ऑक्सीडेशन नंबर इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख देवे, यहाँ पर लिख देवे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज वेरिएबल। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स may be पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन। क्लियर? में बहुत सा आसान एग्जाम्पल है, बहुत सा टिपिकल एग्जाम्पल है और बहुत सा इतना टिपिकल है कि अगर कहीं बना हुआ होगा तब भी नहीं समझ में आएगा। सभी का मिक्सचर है। अब हम सब नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर अपने से बनाइएगा, घर पर प्रैक्टिस कर दीजिएगा। हम बना दिए, 6 में से 1 गया तो कितना, +5 हो गया। 8 में से 2 गया +6, 8 में से 3 गया +5, 6 में से 2 गया +4। क्लियर? यह सब सेल्फ हो जाएगा। C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज कहते हैं, कार्बन का निकालना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। 6x + 12 प्लस, अरे लो ना, ओह एकदम ऐसा सोचता है कौन बड़ा बात हो गया। और ऑक्सीजन के -2 तो -12, लो सब स्टेप लिख दिए। अरे सब स्टेप लिख दिए, सोल्व करेंगे। 6x +++12 प्लस माइनस -12 +12 -12 कैंसिल। 6x दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू 0/6 नहीं। C12H22O11 में निकालिएगा, कितना आएगा, 0। 12x + 22 - 20 कितना, 2 दैट इक्वल टू 0 और x दैट इक्वल टू 0/12 दैट इक्वल टू 0। NH4+ एकदम सिंपल, NH4+ नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +4 दैट इक्वल टू 0, x + 4 दैट इक्वल टू 0, x दैट इक्वल टू -4। PO4 -3, x -8 दैट इक्वल टू -3, x दैट इक्वल टू -3 + 8 दैट इक्वल टू +5। यहाँ तक एकदम वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो कि किसी से बन जाएगा, नहीं समझे। अब यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से आप देखो, यहाँ तक हो गया एकदम सिंपल एग्जाम्पल। जो एकदम सिंपल स्टूडेंट है वह भी बना देगा। यहाँ से यहाँ मॉडरेट हो गया,
यहाँ से यहाँ तक क्या चीज हो गया, मॉडरेट। और यहाँ से जितना एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वह कम्प्लेक्स एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल, और यहाँ तक अगर हम सिखा देंगे तो अब फिर इसके बाद नीट और जेई का एग्जाम्पल बोलेंगे। अरे अब भी नहीं समझे, अब उसके बाद तब शुरू होता है। अरे बात समझे ना। और अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा तो ये सब कुछ नहीं पढ़ाएगा, शुरू करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विथ ए स्पेशल केस। अब स्पेशल केस मतलब होना चाहिए था कुछ और हो जाएगा क्या चाहिए कुछ, उस टाइप के एक्सेप्शनल केस, बात समझेंगे। और उसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और वीडियो को सब्सक्राइब, कोई भी वीडियो से कोई भी अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर एकदम, उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे। ओके।